1947 के पहले के पंजाब में तक्षशिला जैसा बौद्ध विश्वविद्यालय था। पिता बिंदुसार के जीवन पर्यंत अशोक पंजाब में राजप्रतिनिधि के तौर पर तैनात थे। सम्राट अशोका के समय उनके पुत्र कुणाल तक्षशिला पंजाब का शासन संभाल रहे थे। कुषाण वंशीय बौद्ध सम्राट कनिष्क का शासन भी पंजाब पर था। फिर भारत पर 5वीं शताब्दी से विध्वंसकारी विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमण शुरू हो जाते हैं। मोहम्मद बिन कासिम, अलाउद्दीन खिलजी और मुगल, यह सब आक्रमणकारी तो बात की बात है। इन सभी के पहले जिस आक्रमणकारी ने भारत में विध्वंस मचाया था, वे आक्रमणकारी विदेशी हुन थे। इन विध्वंसकारी हुनों ने भारत ही नहीं तो विश्व के सबसे बड़े शिक्षा के केंद्र कहे जाने वाले तक्षशिला विश्वविद्यालय के साथ ही भारत के धर्म की राजधानी कहे जाने वाले पाटलिपुत्र को भी नष्ट कर डाला था। विध्वंसकारी हुनों द्वारा किए गए विध्वंस ने भारत के इतिहास को राख में बदलने का कार्य किया था। मगर वह इतिहास है और इतिहास को कोई कितना भी नष्ट करना चाहे वो पूरी तरह से नष्ट नहीं होता है, क्योंकि इतिहास किसी न किसी रूप में अपना अंश पीछे छोड़ ही जाता है। वह अंश पीढ़ी दर पीढ़ी प्रवाहित होते रहता है और अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण होने पर फिर से विकसित हो जाता है। यह बात नष्ट की गई प्राचीन समय में निर्मित धर्म की राजधानी और फिर मध्यकाल में निर्माण की गई धर्म की राजधानी के तुलनात्मक अध्ययन से सिद्ध हो जाती है। प्राचीन धर्म की राजधानी के चारों ओर सुरक्षा दीवार बनाई गई थी। मध्यकाल में निर्मित धर्म की राजधानी के भी चारों ओर सुरक्षा दीवार बनाई गई थी। प्राचीन धर्म की राजधानी की सुरक्षा दीवार के बाहर गहरी खाई खोदी गई थी जिसमें पानी भरा रहता था। मध्यकाल में निर्मित धर्म की राजधानी की सुरक्षा दीवार के अंदर खाई है जिसमें पानी भरा रहता है। प्राचीन धर्म की राजधानी को सोने से मढ़ा गया था। मध्यकाल में निर्मित धर्म की राजधानी को भी सोने से ही मढ़ा गया है। प्राचीन धर्म की राजधानी को सोने से मढ़ा जाने की वजह से उसे सोने की लंका कहा जाता था। मध्यकाल में निर्मित धर्म की राजधानी को सोने से मढ़ा जाने की वजह से उसे स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। प्राचीन समय के सोने की लंका या बौद्ध धर्म की राजधानी पाटलिपुत्र को कहा जाता था, तो मध्यकाल में निर्मित स्वर्ण मंदिर या सिख धर्म की राजधानी अमृतसर के हरमिंदर साहिब को कहा जाता है। प्राचीन समय की बौद्ध धर्म की राजधानी और मध्यकाल में निर्मित सिख धर्म की राजधानी, इन दोनों की बनावट बिल्कुल एक जैसी ही होने की वजह से ही यह बात सच साबित हो जाती है। नष्ट किए गए इतिहास का अंश अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण होने पर फिर से विकसित हो जाता है और साथ ही यह बात भी सिद्ध हो जाती है कि मध्यकाल में निर्मित स्वर्ण मंदिर ये प्राचीन काल में निर्मित सोने की लंका का ही प्रतिरूप है। भारत को सोने की चिड़िया कहने के पीछे का इतिहास यही है कि भारत के धर्म की राजधानी के साथ साथ भारत की राजनीतिक राजधानी पाटलिपुत्र को सोने से मढ़ा जाने की वजह से उसे सोने की लंका कहा जाता था और सोने की लंका का ही प्रतिरूप मध्ययुगीन काल में निर्मित अमृतसर का स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल है। भारत सोने की लंका, सोने की चिड़िया और स्वर्ण मंदिरों का ही देश है।